तो क्या होता है जब इस लड़की को पता चलता है कि उसका सबसे प्यारा दोस्त एक खूनी है, और क्यों ये सब जानने के बाद भी वो उसकी जान बचाती है। तो कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ 7 अजीबोगरीब रहस्य हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे, पर इनमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है 7वां टॉयलेट का हानाको। इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी गोस्ट है जो पुरानी बिल्डिंग के गर्ल्स बाथरूम में रहती है, और अगर कोई इसे बुलाता है तो ये उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, पर उस ख्वाहिश की उतनी ही बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम याशिरो है, और ये उसी बिल्डिंग के वॉशरूम में आई होती है और तीसरे टॉयलेट के दरवाजे के सामने जाकर नॉक करती है और कहती है, हानाको क्या तुम अंदर हो? दरअसल ये कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो टॉयलेट से वो गोस्ट बाहर आ जाएगी। तभी अचानक टॉयलेट का दरवाजा खुल जाता है और एक आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ, जिसे सुनकर याशिरो डर जाती है। पर जैसे ही वो टॉयलेट में देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, जिसे देखकर याशिरो थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिसे वो पीछे मुड़कर मारने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है, जिससे याशिरो और भी डर जाती है और वहीं पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। तभी एक लड़के के हंसने की आवाज आती है, तो याशिरो उससे हिम्मत करके पूछती है, तुम कौन हो? तो वो लड़का कहता है, मैं एक भूत हूँ, स्कूल के 7 अजूबों में से एक, टॉयलेट का हानाको। तो याशिरो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, हानाको तो एक लड़की है जिसके छोटे बाल है और वो एक रेड स्कर्ट पहनती है। तो हानाको कहता है, मैं एक लड़का हूँ, पर तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब सच है। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, पर उस ख्वाहिश की एक कीमत चुकानी होगी। तो याशिरो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, तो हानाको वहाँ से जाने लगता है। तो याशिरो कहती है, अरे रुको रुको, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। तो हानाको कहता है, चलो जल्दी जल्दी अपना नाम और अपनी विश बताओ। मेरा नाम याशिरो है और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूं, जो कि है 2nd ईयर का मिनामोटो, मेरा सीनियर। ऑफ द टॉपिक, ये सिर्फ इसलिए उससे प्यार करती है क्योंकि एक दिन उसने इसका गिरा हुआ पेंसिल बॉक्स उठा के दे दिया था। तो वाह गाइस, ठीक है, मैं चला गिरे हुए पेंसिल बॉक्स ढूंढने। तो हानाको कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो याशिरो कहती है, हानाको तुम टॉयलेट में बैठकर किसी को प्यार कैसे करवा सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है? तो हानाको कहता है, हाँ मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है, और वो याशिरो को लव टिप्स की बुक निकाल के देने लगता है। तो याशिरो उसके मुंह पे मना कर देती है। तो हानाको कहता है, देखो अगर मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हें उसके बदले मुझे कुछ देना होगा, तो इसी से काम चलाते हैं ना। और फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है, और फिर वो याशिरो से कहता है, याशिरो तुम्हारे पास कोई टैलेंट है जिससे तुम मिनामोटो के इम्प्रेस कर सको? तो याशिरो उसे गार्डन में लेके चली जाती है और कहती है, मैं गार्डनिंग क्लब से हूँ और मेरा खास हुनर है गार्डनिंग। हाँ, तुम्हारी तरह हानाको की बोलती बंद हो जाती है। तो याशिरो उसका रीजन बताते हुए कहती है, इससे पहले मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसे गर्ली टाइप गर्ल पोज पसंद थी, उसके लिए मैंने खाना बनाना और सिलाई करना भी सीखा, और पूरे 3 साल बाद मैं उसे प्रपोज करने गई तो उसने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि वो मुझे नहीं जानता, और वैसे भी उसे मेरे कद्दू जैसे पैर नहीं पसंद है, और अब मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास भी कोई है जो मुझसे प्यार करता है। तो हानाको उसे एक पेन और एक कार्ड देता है और कहता है, इस पे अपने दिल की बात लिखकर अपने उगाए किसी फल के साथ मिनामोटो को दे दो। तो याशिरो इसके लिए मान जाती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिनामोटो की डेस्क के पास काफी सारे बच्चे खड़े होते हैं। तो मिनामोटो उन्हें गुड मॉर्निंग करके अपनी डेस्क को देखता है, जहाँ पर टमाटर और ककड़ी के साथ एक कार्ड रखा होता है जिसपे लिखा होता है, उस दिन के लिए शुक्रिया, जिसे देखकर मिनामोटो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तो उसका दोस्त उसका मजाक बनाते हुए कहता है, क्यों लोमड़ी की जान बचाने के बदले मिला क्या? अब हम हानाको और याशिरो को देखते हैं जो दरवाजे के पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। यानी याशिरो ने अपने उगा किसी फूल नहीं फल के साथ ही काट दे दिया। 19-20 के तो फर्क है ना। और इसी के साथ हमारा पहला प्लान होता है फ्लॉप। अब वो दोनों मिनामोटो पे नजर रखने लगते हैं। तो हानाको देखता है कि मिनामोटो के शर्ट का बटन टूटा हुआ है। तो याशिरो से कहता है, शर्ट का बटन लगाओ, दिल में जगह बनाओ। तो याशिरो उसके शर्ट का बटन लगाने जाने लगती है। तभी एक लड़की मिनामोटो का वो टूटा हुआ बटन देखकर उसे अपनी ड्रेस का बटन देने लगती है। तभी वहाँ पर और भी स्टूडेंट आकर अपना अपना बटन देने लगते हैं, और इन्हीं बटन के तले दबकर हमारा दूसरा प्लान भी दम तोड़ देता है। तीसरा प्लान तो इससे भी ज्यादा तगड़ा है। अब हानाको याशिरो को क्यूट फेस वाला लंच बॉक्स बनाने के लिए कहता है और याशिरो लग जाती है काम पे। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिनामोटो की डेस्क पर एक गिफ्ट रखा होता है।
जिसे वो खोलता है तो उसके अंदर क्यूट फेसेस तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो मिनामोटो उसे ऑफिस में सबमिट कराने चला जाता है और इसी के साथ हमारा तीसरा प्लान भी डिकम्पोज हो जाता है। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं जहाँ हानाको कहता है क्यों ना तुम खुद जाकर उसे अपने दिल की बात बता दो। तो याशिरो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो हानाको कहता है देखो मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, वैसे भी तुम पहली हो जिसने मुझे बुलाया है, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे डर की वजह से बुलाते ही नहीं है। तो याशिरो कहती है मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे आइडियाज भी ऊटपटांगी थे। तो हानाको कहता है मैं तो हूँ ही भोला भाला भूत। तो याशिरो उसे गुस्से से देखने लगती है, तुम्हारे पास कोई और तरीका है? तो हानाको उसे एक डॉल निकाल के दे देता है। तो याशिरो कहती है क्या ये कोई मैजिकल डॉल है? तो हानाको कहता है नहीं, पर ये थोड़ी सेक्सी है। और फिर इसके बाद याशिरो की नजर फ्लोर पे रखे एक पाउच पे जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स जैसी चीज होती है। तो वो हानाको से पूछती है हानाको ये क्या है? तो हानाको उसकी तरफ देखता है और दौड़ के उसकी तरफ आता है, रुको याशिरो ये बहुत खतरनाक है, इसे वापस दे दो। तभी याशिरो उस क्रिस्टल को अपने मुंह में रख लेती है, बताओ ये क्या है वरना मैं इसे निगल जाऊंगी। तो हानाको कहता है ठीक है बाबा बताता हूँ। दरअसल ये जल परी के शरीर की ऊपरी परत है और अगर कोई दो लोग इसे खाते हैं तो ये उनके बीच में एक बॉन्ड बना देती है, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पर हानाको की बात खत्म होने से पहले ही याशिरो उस मरमेंट स्किल को निगल लेती है। तो हानाको कहता है मैंने मना किया था ना, अब तुम्हें श्राप लग जाएगा। तो याशिरो कहती है अगर ये श्राप मुझे मेरा प्यार दिला सकता है तो मुझे ये मंजूर है। और यह कहकर वो वहाँ से मिनामोटो के पास जाने लगती है, पर वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि मिनामोटो के सामने कोई और लड़की खड़ी है। तो वो चुप कर उनकी बातें सुनने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी वो लड़की मिनामोटो को प्रपोज कर देती है। अब ये सुनकर याशिरो के दिल के कितने टुकड़े हुए होंगे वी कांट इमेजिन। पर फॉर्चुनेटली मिनामोटो से यह कहकर मना कर देता है कि वो किसी और लड़की को चाहता है। अब याशिरो ये सब देख ही रही होती है कि तभी अचानक उसके हाथ पर जल परी की तरफ फर्स आने लगते हैं और फिर याशिरो अपनी इमेजिनेशंस में खो जाती है, जहां वो बॉटम ऑफ द वाटर जाते हुए सोचती है ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने इतनी मेहनत की पर कुछ नहीं हुआ, शायद ये मेरी ही गलती है, क्योंकि ना मैंने कभी मिनामोटो से बात की ना कभी उससे अपनी फीलिंग्स बताई, यहाँ तक कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए भी किसी और की मदद ली। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हानाको की आवाज को सुनते हैं, अच्छा हुआ तुम मिल गई वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। और फिर हम हानाको के हाथ में एक मछली को देखते हैं एंड गेस व्हाट, दिस इज याशिरो। और फिर हानाको कहता है भले ये मरमेंट स्किल दो लोगों के बीच लगाव पैदा कर सकता है पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसे खाने वाला मछली में बदल जाता है और हमेशा के लिए जल परी का गुलाम बन जाता है। तो याशिरो कहती है प्लीज हानाको मुझे मछली नहीं बनना, मेरी मदद करो। तो हानाको कहता है एक तरीका है, अगर कोई और भी उस मरमेंट स्किल का पीस खा ले तो श्राप आधा आधा बढ़ जाता है, जिससे तुम पूरी तरह से मछली नहीं बनोगी। अब उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी अचानक क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है और फिर क्लासरूम के बीच में एक होल हो जाता है जिसमें से एक बहुत बड़ी मछली निकलती है। तो हानाको कहता है ये जल परी है और ये तुम्हें लेने आई है अपनी गुलाम को, जिससे सुनकर याशिरो बहुत डर जाती है। तभी वो जल परी हानाको पर हमला कर देती है और याशिरो को वहां से ले जाने लगती है। तो हानाको कहता है तुम इसे नहीं ले जा सकती, मैंने इस लड़की की एक भी विश पूरी नहीं की है, तो जब तक मैं इसकी विश पूरी नहीं कर देता तुम्हें रुकना पड़ेगा। तो वो जल परी कहती है कोई नौसिखिया बच्चा मुझे आदेश नहीं दे सकता। तो हानाको कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे भी अपनी पावर्स दिखानी होगी। और फिर हानाको एक चाकू निकालता है और जल परी की तरफ बढ़ने लगता है और एक ही वार में जल परी को घायल कर देता है और फिर वो मरमेड वहां से चली जाती है। अब इस सब के बाद हानाको याशिरो से कहता है इस बार तो मैंने उसे भगा दिया है पर वो वापस जरूर आएगी। अब ये सुनकर याशिरो रोने लगती है, क्या वो मुझे ले जाएगी हानाको? काश मैंने वो विश मांगी ही नहीं होती। तो हानाको कहता है विश तो तुम अभी भी मांग सकती हो, इंसान बनना है पर इसकी एक कीमत चुकानी होगी। तो याशिरो बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। तो हानाको उस मरमेड स्केल का एक पीस खा लेता है जिससे याशिरो फिर से इंसान बन जाती है। तो हानाको कहता है तुम्हें अपने शरीर से कीमत चुकानी होगी, जिसे सुनकर याशिरो थोड़ा घबरा जाती है। तो हानाको कहता है मैं सारा काम अकेले ही करता हूँ तो मुझे मेरा काम करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए, तुम्हें क्या लगा
तो याशिरो हानाको को एक कहनेकी देती है जिससे हानाको सामने गिर जाता है। अब अगर तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है तो याशिरो हानाको को टच नहीं कर सकती, तो ये कैसे? अब यही याशिरो भी हानाको से पूछती है तो हानाको कहता है देखो, जैसे ही मैंने वो मरमेड स्केल का पीस खाया उससे तुम इंसान तो बन गई, पर साथ ही हम दोनों के बीच एक बॉन्ड भी बन गया जिस वजह से तुम मुझे छू पाई। और वैसे भी तुम मुझसे थोड़ा ढंग से पेश आओ, मैंने तुम्हारी 2 विश पूरी की है। क्या 2 विश? हाँ, पहली तुम्हारी इंसान बनने की और दूसरी तुम्हें एक ऐसा साथी मिल गया जिससे तुम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हो। तो याशिरो थोड़ा सा शर्माने लगती है तो हानाको कहता है इसे सुखाओगी तो ये साफ हो जाएंगे। तो याशिरो कहती है क्या, और फिर वो अपने हाथ को देखती है। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ याशिरो हानाको से रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज हानाको आज मुझे घर जाने दो, मैं पिछले 1 हफ्ते से टॉयलेट साफ कर रही हूँ। तो हानाको कहता है नहीं, तुम आज नहीं जा सकती क्योंकि पहले तुम टॉयलेट साफ करोगी, उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। तो याशिरो कहती है प्लीज हानाको, मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है और मैं इसे नहीं गवा सकती। तो हानाको कहता है कैसा मौका? तो याशिरो कहती है क्लास के सबसे कूल लड़के फूजी ने मुझे डेट के लिए पूछा है। दरअसल हम छुट्टी के बाद स्कूल काउंसिल का काम करने जाएंगे, पर फूजी वहाँ से तुरंत चला जाएगा जबकि उसी ने मुझे बुलाया है क्योंकि वो बहुत शर्मीला है, पर मेरे पास उसे रोकने के लिए एक प्लान है। तो हानाको पूछता है कैसा प्लान, क्या करने का सोच रही हो शरारती लड़की? तो याशिरो कहती है अभी नहीं, बाद में बताती हूँ। इस पे हानाको कहता है मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम मेरे साथ रहो, मैं उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और ये कहते हुए वो याशिरो के हाथ में पोछा पकड़ा देता है। तो याशिरो कहती है अगर मुझे अकेले स्कूल काउंसिल का काम करना या टॉयलेट साफ करने में से चुनना पड़े तो मैं स्कूल काउंसिल का काम करना पसंद करूंगी। तभी हानाको अपने हाथ में एक फिश पॉट लेता है और कहता है लगता है तुम अपने गिल से सांस नहीं ले पा रही हो, चलो थोड़ा फिश फूड लेके आते हैं। ये मुझे बाथरूम साफ करना बहुत पसंद है। और फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ याशिरो बैठे बैठे सोच रही होती है मुझे फिर से टॉयलेट साफ करने नहीं जाना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब तो लगता है फूजी के साथ भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हानाको ने मुझ पर नजर रखने के लिए गार्ड भी भेज दिया है। अब याशिरो ये सब सोच ही रही होती है तभी हम एक लड़के की डेस्क के नीचे एक मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी याशिरो के टीचर उसे अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ने के लिए कहते हैं। तो याशिरो जैसे ही अपनी बुक्स लेने के लिए डेस्क पे देखती है तो वहाँ उसकी बुक्स ही नहीं होती है, यहाँ तक कि उसके गले का लॉकेट भी गायब हो चुका था। तो याशिरो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ आती है और कहती है क्या तुम्हारी चीजें भी गायब हो गई हैं? तो ये जरूर योसेई का ही काम होगा। तो याशिरो पूछती है योसेई ये कौन है? तो उसकी दोस्त बताती है क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बहुत ध्यान से रखी गई चीज अचानक गायब हो गई हो या कोई खोई हुई चीज मिली हो जब उसकी बहुत जरूरत हो? तो ये जरूर योसेई का ही काम है, पर कहा जाता है कि तुम्हें कभी उसे देखना नहीं चाहिए और अगर तुमने उसे देखा तो वो तुम्हें मार भी सकता है। अब ये सुनकर याशिरो थोड़ा सा डर जाती है। तो उसकी दोस्त कहती है या सिर्फ ये एक अफवाह भी हो सकती है। तभी क्लासरूम के और भी बच्चों के सामान गायब होने लगते हैं और एक लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है, अरे अब ये क्या हो गया? और फिर याशिरो और नैने दोनों वहां जाके देखते हैं तो वहां से लॉकर के दरवाजे ही गायब हो चुके थे। और फिर हम वहां उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो याशिरो की दोस्त को धक्का दे देता है जिससे उसके हाथ से जग स्लिप होके याशिरो पे गिर जाता है। तो उसकी दोस्त इसके लिए उससे माफी मांगने लगती है। तो याशिरो कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी पानी की वजह से उसके गिल्स विजिबल होने लगते हैं। तो याशिरो तुरंत वहाँ से भागकर एक पुराने रूम में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि फ्लोर पे एक टॉवेल रखा हुआ है। तो वो उससे अपना चेहरा साफ करने लगती है ताकि उसके गिल्स गायब हो जाएं। तभी वो देखती है कि वहाँ एक लंच बॉक्स भी रखा है और वो सभी चीजें जो गायब हो चुकी थी। और उन्हीं का पीछा करते हुए याशिरो एक रूम तक पहुँच जाती है जिसमें वो देखती है तो वहाँ वही मॉन्स्टर होता है जिसके बारे में उसकी दोस्त ने बताया था। तभी वो मॉन्स्टर याशिरो को देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ हानाको आके उस मॉन्स्टर पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर हानाको याशिरो से कहता है तुम इतनी खूबसूरत हो कि लड़के और भूत तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, क्यों? सही कहा ना? तो याशिरो कहती है
हानाको, आज फिर तुमने मुझे बचा लिया। तभी अचानक याशिरो के सर पर कुछ गिरता है, जिसे वो देखती है तो वहाँ पर ढेर सारे टेडीज होते हैं। तो हानाको बताता है ये मौके हैं और इन्हें ही योसेई कहा जाता है। प्राचीन काल से ही ये छोटी मोटी चोरियां और शरारतें करते आए हैं। तो याशिरो कहती है ये तो बहुत क्यूट लग रहे हैं, अब ये मॉन्स्टर जैसे नहीं लग रहे। तो वो टेडीज कहते हैं हम तो किसी को मारना भी नहीं चाहते, पर हमारी कहानी बदल गई है। तो याशिरो कहती है कहानी बदल गई है मतलब? तभी हानाको कहता है इनका मतलब अफवाह है, क्योंकि ज्यादातर भूत अफवाहों के हिसाब से चलते हैं। जैसी अफवाह है वैसे भूत, पर समय के साथ अफवाहें बदलती रहती है और हमें भी उन अफवाहों के हिसाब से बदलना होता है, और जो नहीं बदलता वो गायब हो जाता है। तभी हम उन टेडीज को देखते हैं जो चॉकलेट खाते हुए बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक टेडी याशिरो को चॉकलेट देने लगता है। तो हानाको कहता है याशिरो, क्या तुम मेरे लिए इनकी अफवाहें बदल दोगी? इस पर याशिरो कहती है क्या अफवाहें बदल दूं मतलब? तो हानाको कहता है हाँ याशिरो, सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। तभी वो टेडीज भी कहते हैं प्लीज जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो, हमारी अफवाहें बदल दो ना, हम किसी को मारना नहीं चाहते। तो याशिरो कहती है हाँ मैं तुम्हारी अफवाहें जरूर बदलूंगी। और फिर वो टेरेस पर जाने लगते हैं, जहाँ याशिरो पूछती है क्या यही वो जरूरी काम था जो तुम मुझे सफाई के बाद देने वाले थे? तो हानाको कहता है हाँ शायद। अरे वाह, यानी मुझे सफाई के काम से छुट्टी मिल ही गई। बिल्कुल नहीं। और यही बात करते हुए वो टेरेस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ हानाको पूछता है क्या सोचा है, कैसे बदलोगी अफवाहें? तो याशिरो कहती है बस तुम देखते जाओ। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ दो लड़कियां बात कर रही होती है। अगर तुम्हारा सामना कभी योसेई से हुआ तो वो तुम्हें मार डालेगा। तभी वहाँ याशिरो आके उन्हें कैंडीज देते हुए कहती है अगर तुम योसेई से परेशान हो तो तुम्हें कुछ कैंडीज अपने साथ रखनी चाहिए, इससे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और इसके बाद याशिरो वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़कियां पूछती है बहुत बिजी लगती हो, कहाँ जा रही हो? तो याशिरो कहती है एक दोस्त से मिलने। और फिर वो टॉयलेट में चली जाती है। तो वो दोनों लड़कियां सोचती है एक दोस्त से मिलने, वो भी टॉयलेट में, वियर्ड ना। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो उन टेडी से पूछ रहा होता है क्यों चूजो हानाको को जानते हो, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो लड़का चिल्लाते हुए कहता है तू मुझसे कब तक बचेगा हानाको, मैं तेरा भूत निकाल दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हानाको और याशिरो को देखते हैं जो टेरिस पर बैठे होते हैं, जहाँ याशिरो एक कॉमिक पढ़ते हुए कहती है काश आसमान से कोई हैंडसम सा लड़का टपक पड़े। तो हानाको कहता है याशिरो ये क्या सोच रही हो, ऐसा नहीं होता है। तो याशिरो कहती है मुझे पता है, पर इस कॉमिक में देखो, इसमें एक प्यारी सी लड़की को एक बहुत खतरनाक घोस्ट पकड़ लेता है, और तभी एक स्मार्ट सा लड़का आसमान से आके उस घोस्ट को हरा के उस लड़की का दिल जीत लेता है। तो हानाको कहता है तो तुम सपने में मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही हो, ऐसे सपने देखना बंद कर दो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ वही लड़का आ जाता है और कहता है आखिर तुम मिल ही गए हानाको। और उस टावर से हीरोज लैंडिंग करते हुए मेरा नाम मीनामोटो है और मैं तुझे यहाँ से भगाने आया हूँ। तो याशिरो पूछती है क्या तुम इसे जानते हो हानाको? मुझे ये मीनामोटो क्लैन का मेंबर लगता है। दरअसल ये ग्रुप तब बना गया था जब रातें डरावनी और हम भूत बहुत ताकतवर हुआ करते थे। तब एक पुजारी योरी मित्सुई ने हम भूतों को खदेड़ भगाया था और वो इस लड़के के पूर्वज थे। तो मीनामोटो कहता है बढ़िया है जो तुम अपना अतीत नहीं भूले, और मैं भी नहीं। हमारा काम तुम जैसे शैतानों को भगाना है और अब तू मुझसे नहीं बचेगा हानाको। और ये कहकर वो अपने छाते से हानाको पर हमला कर देता है, जिससे हानाको वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, पर जैसे ही वो उस छाते को हटाने के लिए छूता है उसे बहुत जोर से शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तो मीनामोटो कहता है ये कोई मामूली छाता नहीं है, ये है सदियों से हमारा भूत भगाने का हथियार। इसकी सिर्फ चमक भूतों को उनकी औकात याद दिला देती है। तो तूने तो इसे छूकर अपनी मौत को बुलाया है, अब तू नहीं बचेगा। और वो हानाको पर एक और हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ याशिरो आ जाती है। तो मीनामोटो कहता है ये लड़की पागल हो क्या, बीच में क्यों आई, अभी तुम्हें लग जाती ना। तो याशिरो कहती है
मैं हानाको की दोस्त और उसकी असिस्टेंट हूँ। अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो लड़का कहता है, मैं ये सब स्कूल के भले के लिए ही तो कर रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक भूत है। तो याशिरो कहती है, हानाको एक अच्छे दिल का भूत है, इसने मेरी जान भी बचाई थी। तो मिनामोटो कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या लड़की, ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है। हानाको टॉयलेट का एक खतरनाक भूत है, इसने एक बार मेरी दादी को मारने की भी कोशिश की थी। और इसका हथियार क्या है पता है? किचन का चाकू, क्योंकि जब ये जिंदा था तब इसी से खून करता था। ये भरोसे के लायक नहीं है। तो याशिरो कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, हानाको ऐसा नहीं है। तभी हानाको मिनामोटो की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है, तो मेरा राज खुल ही गया। अरे मैं इसे लंबे समय तक छुपा कर रखना चाहता था। ये बात सच है कि मैं एक हत्यारा हूँ, पर मेरे भगवान ने कहा कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है और तभी अचानक हानाको उस छड़ी को टच कर लेता है और उसे एक बहुत खतरनाक शॉक लगता है। तो मिनामोटो कहता है, लगता है तुझे समझ नहीं आया, अब तू नहीं बचेगा। लेकिन तभी हानाको उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मिनामोटो हैरान हो जाता है। और तभी हानाको उस पर अपने चाकू से हमला करता है और कहता है, ये छड़ी मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो मिनामोटो कहता है, मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। इस पर हानाको कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और उस पर अपनी नाइफ से एक फाइनल अटैक करता है और ये मारा। यानी वो सिर्फ मजाक कर रहा था। और फिर हानाको उसकी छड़ी पर सील लगा देता है, जिसे मिनामोटो निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकलती। तो वो हानाको से कहता है, निकालो इसे पागल भूत। तो हानाको कहता है, नहीं, वैसे भी तुम्हें इसे चलाना नहीं आता, देखो तुम्हारे हाथ जल चुके हैं। तो मिनामोटो कहता है, अगर सबकी भलाई के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई गम नहीं। इस पर हानाको कहता है, अच्छा, कुर्बानी का जज्बा, एक दिन तुम भी एक बेहतरीन हंटर बनोगे, इतने कि मेरे लिए तक मुसीबत खड़ी कर दो, पर अभी नहीं। और ये कहकर वो मिनामोटो को एक पंच करता है, जिससे मिनामोटो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और हानाको कहता है, ये मैं जीत गया। तो याशिरो हानाको के पास जाती है और कहती है, क्या ये ठीक है, मैं इसकी छड़ी कहीं छुपा देती हूँ, अगर इसे होश आ गया तो? तभी हानाको कहता है, हो, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। इस पर याशिरो कहती है, तुम मेरे दोस्त जो हो। अच्छा, तो क्या अब एक हत्यारे को भी अपना दोस्त बनाओगी याशिरो? तो याशिरो थोड़ा सा घबराने लगती है। तो हानाको कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, इस लड़के को कुछ नहीं होगा, और अगर इसे होश आ भी गया तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर हानाको वहाँ से जाते हुए सोचता है, अब मुझे और भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब बहुत कुछ होने वाला है। और इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड होता है खत्म। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हो, जो तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही धमाकेदार कंटेंट लाता रहूं। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए या कोई और एनिमे एक्सप्लेन करना है तो कमेंट में जरूर लिखना। बाकी तब तक के लिए मजे करो।